नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स का एक कोर्स है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टिलेज इंक्लूडिंग कंजर्वेशन टिलेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टिलेज की, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि टिलेज क्या होता है। तो टिलेज हमने आप लोगों को बताया है कि फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल इज नोन एज टिलेज। तो जो फिजिकल मैनिपुलेशन हम करते हैं, फिजिकली हम सॉइल को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं, तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, टिलेज बोलते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, इसके कुछ लाभ हैं। तो जो आपका एडवांटेज नंबर 1 है वो क्या है, आपका सॉइल एरेशन इम्प्रूव्स। मतलब जो मिट्टी का वातन होता है, जो मिट्टी का एरेशन होता है, तो वो आपका टिलेज की प्रक्रिया के थ्रू क्या होता है, सुधरता है। तो जब आपका एरेशन इंप्रूव करेगा, आपकी सॉइल का एरेशन इंप्रूव करेगा, तो जो सबसे एक अच्छी चीज होती है वो क्या होती है, आपकी सॉइल में जो ऑक्सीजन का स्तर है, आपकी सॉइल का जो ऑक्सीजन का स्तर है वो इंक्रीज होता है। रूट गेट मोर ऑक्सीजन, मतलब जो आपकी रूट्स होती हैं, जो आपकी जड़ें होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब करने का काम करती हैं, और आपका जो रूट है वो हेल्दी वे में क्या होता है, डेवलप होता है। तो जड़ों को अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिलती है, तो आपकी जो जड़ें हैं वो आपका जो उनका प्रोलिफरेशन होता है, जो उनका बिखराव होता है, वो बहुत अच्छे से होता है, और वो न्यूट्रिएंट जो है आपका अच्छे से एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। इसके बाद आपका नंबर 2 आपका जो एडवांटेज है वो आपका क्या है, वीड कंट्रोल। मतलब आपका जो खरपतवार नियंत्रण है। तो अगर आप टिलेज की एक्टिविटी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप वीड कंट्रोल करने का काम भी करते हैं। तो वीड्स आर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग प्लविंग। जब आप जुताई करते हैं, जुताई करने के दौरान बहुत सारे खरपतवार क्या होते हैं, वो आपके नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है नंबर 3, बेटर सीड बेड प्रिपरेशन। मतलब उचित बीज सया भी आप थ्रू टिलेज क्या करते हैं, तैयार कर सकते हैं। सीड बेड मतलब जहां पे आप नर्सरी लगाने का काम करते हैं, उसको भी आप इसके थ्रू अच्छे से तैयार कर सकते हैं। सीड्स जर्मिनेट यूनिफॉर्मली। तो अगर आप अच्छी सीड बेड तैयार करेंगे तो जो आपके बीज हैं वो अच्छे से आपके जर्मिनेट होंगे, अच्छे से जर्मिनेशन होगा, यूनिफॉर्म जर्मिनेशन होगा, और आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नंबर 4, मिक्सिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड फर्टिलाइजर। मतलब जो आपका जैविक पदार्थ हैं और जो उर्वरक हैं, उनको आप थ्रू टिलेज एक्टिविटी अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, सॉइल में मिला सकते हैं। तो जब आप अच्छे से सॉइल में मिलाएंगे तो आपका जो इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, मतलब मिट्टी की उर्वरता आपकी अच्छे से बढ़ेगी, और आपका प्रोडक्शन क्या होगा, अच्छा होगा। नेक्स्ट आपका है नंबर 5, पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल। मतलब कीट एवं रोगों को भी आप थ्रू टिलेज कंट्रोल कर सकते हैं। इंसेक्ट एग्स एंड लार्वी आर एक्सपोज्ड टू सन। तो अंडे एवं लार्वा सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जब आप टिलेज की एक्टिविटी करते हैं तो आपके जो हार्मफुल इंसेक्ट और पेस्ट हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, सूरज की रोशनी से वो नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपका टिलेज का एडवांटेज की बात अभी आपने की। इसके बाद आपका आता है टिलेज के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो टिलेज के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो आपके दिए हुए हैं। तो जो पहला आपका एक डिसएडवांटेज है वो आपका है सॉइल इरोजन रिस्क। मतलब आप अगर ज़्यादा मतलब टिलेज की एक्टिविटी करते हैं, टिलेज करने का काम करते हैं, मतलब जुताई करने का काम करते हैं, तो आपका क्या होता है, मृदा अपरदन का खतरा रहता है, मतलब सॉइल इरोजन का खतरा रहता है। इससे क्या होता है, एक्सेसिव टिलेज लूजन सॉइल पार्टिकल्स। तो अत्यधिक जुताई से आपकी मिट्टी क्या होती है, ढीली होती है। तो जो आपके सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, हमने पहले बताया है कि जो आपके सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले, तो ये जो सारे के सारे पार्टिकल्स होते हैं ये लूज हो जाते हैं, और इनका इरोजन का खतरा बढ़ जाता है। इरोजन आपका विंड इरोजन होता है, वाटर इरोजन होता है। तो इससे आपके सॉइल पार्टिकल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या होते हैं, खिसकते हुए चले जाते हैं। तो इससे आपका सॉइल इरोजन की एक्टिविटी होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है लॉस ऑफ सॉइल मॉइस्चर। मतलब नमी की कमी होती है। जब आप ज़्यादा टिलेज की एक्टिविटी करते हैं तो कहीं ना कहीं नमी का भी ह्रास होता है। इवेपोरेशन एक्सेस, मतलब वाष्पीकरण बढ़ता है। वाष्पीकरण, इवेपोरेशन बढ़ता है। इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन दो चीज़ें होती हैं। इवेपोरेशन आपका जो डिफरेंट वाटर बॉडीज होती हैं उनसे होता है, और जो आपका लैंड होता है, लैंड सरफेस से, वो इवेपोरेशन की एक्टिविटी होती है। ट्रांसपिरेशन कहाँ होता है, ट्रांसपिरेशन होता है आपका जो फोलियर प्लांट पार्ट होता है, वहाँ से आपकी इवेपोरेशन की एक्टिविटी होती है। तो इवेपोरेशन भी लॉस्ट, मतलब इवेपोरेशन के थ्रू आपका मॉइस्चर का भी लॉस होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है हाई कॉस्ट
कॉस्ट एंड लेबर, मतलब अधिक खर्च एवं श्रम बढ़ता है जब आप टिलेज की एक्टिविटी करते हैं। रिक्वायर्स एनर्जी, टाइम एंड फ्यूल, मतलब ऊर्जा, समय और ईंधन की भी आवश्यकता होती है जब आप टिलेज की एक्टिविटी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है नंबर 4, सॉइल स्ट्रक्चर डैमेज, मतलब मिट्टी की जो संरचना है वो भी आपकी खराब होती है। कंटिन्यूअस प्लविंग डिस्ट्रॉयज सॉइल एग्रीगेट्स, मतलब लगातार जुताई से जो आपका सॉइल एग्रीगेट्स होते हैं उनकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, खराब होती है और टूटती है। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका है डिक्लाइन इन ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो कार्बनिक पदार्थ है जो आपकी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं जब आप टिलेज एक्टिविटी करते हैं, जुताई का काम करते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आती है। एक्सेस एरेशन बर्न्स सॉइल कार्बन, मतलब जब आप अधिक जुताई करने का काम करते हैं, अधिक अपनी फील्ड की जुताई करने का काम करते हैं, तो आपकी जो मिट्टी में जो कार्बन की, जो सॉइल कार्बन की जो मात्रा है, जो सॉइल कार्बन आपके सॉइल में अवेलेबल है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आती है। इससे आपका क्या होता है, सॉइल की जो आपकी फर्टिलिटी है, जो उर्वरता है, वो भी आपकी कम होती है, तो आपका प्रोडक्शन क्या होता है, कम होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट एक टॉपिक आपका है कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज की बात करेंगे जिसको हम लोग संरक्षण जुताई बोलते हैं। तो कंजर्वेशन जो टिलेज है आपकी, कंजर्वेशन टिलेज में क्या है, इट इंक्लूड्स जीरो टिलेज, मिनिमम टिलेज, स्ट्रिप टिलेज, मल्च टिलेज एक्सेट्रा। इसमें मतलब आपका जो कंजर्वेशन टिलेज है, कंजर्वेशन टिलेज में कई जुताइयाँ आती हैं। इसमें आपका शून्य टिलेज, मिनिमम जुताई मतलब न्यूनतम जुताई, पट्टी जुताई, मल्च जुताई आदि शामिल है। तो कंजर्वेशन टिलेज का जो आपका एडवांटेज है वो एडवांटेज क्या है, तो पहला आपका जो एडवांटेज है वो क्या है, रिड्यूस सॉइल इरोजन। तो अगर आप कंजर्वेशन टिलेज करते हैं तो कहीं ना कहीं मृदा अपरदन को आप कम कर सकते हैं, सॉइल इरोजन को आप कम करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ज़्यादा टिलेज करते हैं तो आपका सॉइल इरोजन बढ़ता है, लेकिन आप कंजर्वेशन टिलेज की एक्टिविटी जब करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। सॉइल रिमेन्स प्रोटेक्टेड बाय क्रॉप रेजिड्यूज, मतलब जो फसल के अवशेष हैं मिट्टी को ढककर सुरक्षित रखते हैं। अगर सॉइल रिमेन्स प्रोटेक्टेड बाय क्रॉप रेजिड्यूज, जो आपके क्रॉप रेजिड्यूज होते हैं, जो आप फसल हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके बाद जो क्रॉप रेजिड्यूज बचते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी सॉइल प्रोटेक्टेड रहती है, कवर रहती है, तो इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन की एक्टिविटी बहुत ही कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका एडवांटेज है वो है आपका कंजर्व्स सॉइल मॉइस्चर, मतलब मिट्टी की जो नमी है वो संरक्षित रहती है जब आप कंजर्वेशन टिलेज का इस्तेमाल करते हैं। मल्चेज रिड्यूसेस इवेपोरेशन, जो आपकी मल्चिंग होती है, जो आपका क्रॉप रेजिड्यू बचता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक मल्च भी बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक मल्च आपकी जो सॉइल है, जो आपकी लैंड है उस पर रहती है, तो ये जो आपका है इवेपोरेशन की एक्टिविटी को भी कहीं ना कहीं रोकने का काम करता है और मिट्टी में नमी को संरक्षित करने का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इम्प्रूव सॉइल हेल्थ, मतलब मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुधार करने का काम करता है, मिट्टी के स्वास्थ्य में भी सुधार करता है। इंक्रीज ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोबियल एक्टिविटीज, कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्म जीवों की जो गतिविधि है वो भी बढ़ती है, क्योंकि आपकी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर या सॉइल जो मल्च, जो ऑर्गेनिक मल्च है वो पाया जाता है, तो इससे क्या होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी और सॉइल ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है रिड्यूसेस कॉस्ट, मतलब लागत कम आती है। लेस फ्यूल, लेबर एंड मशीनरी यूज, मतलब ईंधन, श्रम और मशीनरी की आवश्यकता भी क्या होती है, घटती है जब आप कंजर्वेशन टिलेज मतलब संरक्षण जुताई का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है सेव्स टाइम, मतलब समय की भी बचत आपकी होती है जब कंजर्वेशन टिलेज आप इस्तेमाल करते हैं। मतलब डायरेक्ट सीडिंग पॉसिबल विदाउट प्लोइंग, मतलब बिना जुताई के आप सीधी बुआई करने का काम किसके थ्रू कर सकते हैं, कंजर्वेशन टिलेज के थ्रू कर सकते हैं। तो इससे आप डायरेक्ट सीडिंग पॉसिबल विदाउट प्लोइंग, बिना जुताई के भी आप जुताई करने का काम कर सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन टिलेज के अंतर्गत कुछ आपके डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ हानियां भी हैं। तो जो हानियां हैं, जो आपका डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज नंबर 1 आपका क्या है, वीड इन्फेस्टेशन, मतलब जो खरपतवार की समस्या होती है, जो वीड्स का प्रकोप होता है, जो वीड का इन्फेस्टेशन होता है, वो आपका क्या होता है, वो आपका बढ़ जाता है। मोर वीड्स इफ नॉट मैनेज्ड प्रॉपरली, मतलब उचित प्रबंधन ना हो तो खरपतवार आपके बढ़ते हैं। तो जो आपका कंजर्वेशन टिलेज है तो उसमें आपका वीड्स का इन्फेस्टेशन बढ़ जाता है, क्योंकि आप जो टिलेज की एक्टिविटी है वो आप बहुत ही ज़्यादा कम करते हैं, तो वीड्स का इन्फेस्टेशन आपका इससे बढ़ता है।
तो आपका कंजर्वेशन टिलेज का ये एक डिसएडवांटेज है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, पेस्ट एंड डिजीज बिल्ड अप, मतलब कीट व रोग बढ़ जाते हैं। जो आपके इंसेक्ट हैं, पेस्ट हैं, वो आपके कंजर्वेशन टिलेज में क्या है, बढ़ जाते हैं। रेजिड्यूज में हार्बर इंसेक्ट्स एंड पैथोजेंस, मतलब अवशेषों में कीट एवं रोगाणु पनप सकते हैं। तो जो आपका रेजिड्यू होता है उसमें जो आपके इंसेक्ट, पेस्ट और डिजीज हैं वो एज इट इज पड़े रहते हैं। तो जो आप नेक्स्ट क्रॉप लगाते हैं तो वो इंसेक्ट, पेस्ट आपकी नेक्स्ट क्रॉप में भी इन्फेस्टेशन होने का डर बना रहता है, या उसमें कीट और रोग आने का डर बना रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है स्लो सॉइल वार्मिंग, मतलब मिट्टी का जो तापमान है वो धीमी गति से बढ़ता है। क्रॉप रेजिड्यूज डिले सॉइल टेम्परेचर राइज इन विंटर, मतलब अवशेष ठंड में तापमान कम रखने का काम करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है स्पेशल इक्विपमेंट नीडेड, मतलब विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। जब आप कंजर्वेशन टिलेज करने का काम करते हैं तो इसमें कुछ विशेष उपकरणों की ज़रूरत होती है, जैसे जीरो टिल ड्रिल, मतलब शून्य जुताई ड्रिल, मतलब जीरो टिल ड्रिल की आवश्यकता होती है आपका कंजर्वेशन टिलेज करने के लिए। और आपका प्लांटर्स रिक्वायर्ड, मतलब आपको प्लांटर्स की भी ज़रूरत होती है। तो इसमें कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है आपका कंजर्वेशन टिलेज करने के लिए। तो ये भी कुछ आपके एडवांटेजेस हैं जो आपके डिफरेंट इक्विपमेंट्स आपके जनरली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये भी आपका एक डिसएडवांटेज है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है इनिशियल लर्निंग एंड मैनेजमेंट चैलेंजेस, मतलब प्रारंभिक कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि हमको स्टार्टिंग में पता नहीं होता है कि आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट या कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करना है और उसके बारे में उसको कैसे ऑपरेट करना है, ये भी हमको जानकारी नहीं होती है। फार्मर्स नीड ट्रेनिंग, जो किसान होते हैं किसानों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आप कोई कंजर्वेशन टिलेज से रिलेटेड आप कोई इक्विपमेंट लाके फार्मर को डायरेक्टली दे देंगे तो उसके बारे में उसको जानकारी नहीं होती है, तो वो उसको ईजिली इस्तेमाल नहीं कर पाता है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं आपका जो है डिसएडवांटेज है कंजर्वेशन टिलेज। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।